कुछ तो अलग बातें हैं इन मिट्टी, हवा, पानी और पेड़ के छाँव में। शहर में तो सिर्फ मकान है जनाब, असली सुकून तो है इन गांव में। और इसीलिए आज आ चुके हैं पलाशी मेरे गांव में। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आखिर में एक कमेंट करके बताना कैसा लगा। और गांव के हरा भरा खेतों के बीच में से गुजरते हुए रास्ते का बात ही कुछ अलग है। और कहानी नहीं होगा तो ड्राइंग थोड़ी ही बनेगा। और कहानी तो सेट है, इसलिए घर पे पहुंचते ही बैठ गया है स्केच बनाने के लिए। आज रोनाल्डो का स्केच बना रहा हूँ और टेक्निक आप लोगों को पता नहीं है तो आप मेरा नेताजी ड्राइंग वाला वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल होल्ड करने का कोई पोजीशन नहीं है, तो मुझसे जितना हो सके मैं दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। और इसी के साथ ये दिन बीत गए और दूसरे दिन सुबह नींद से उठते ही निकल गए घूमने के लिए। अभी हम पलाशी का आम बागान से गुजर रहे हैं और पलाशी का तो हिस्ट्री आप सबको पता ही है। और वही सोचते सोचते हम पहुंच गए हैं पलाशी गंगा। है तो ये भागीरथी और इनको हम गंगा नाम से ही पुकारते हैं। थोड़ी देर नदी के साइड में रुक गए हैं नजरिया देखने के लिए। लोग एक साइड से दूसरी साइड जा रहे थे। सुबह के टाइम पे खेतों में पानी छोड़ा हुआ था और खेतों के काम में लोग बिजी थे। उसके बाद भी कुछ अलग बात तो था उस जगह में। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबुओं के साथ नदी के बहने की आवाज और उसके ऊपर सर्दी का मीठा सा धूप का बात ही कुछ अलग है। और खेतों के बीच में से इन्हीं खूबसूरती को देखते हुए चलने का मजा भी कुछ अलग ही है। इसी बीच नदी में से एक बड़ा सा लॉन्च गुजरते हैं और उसको देखने के लिए आ गए। दोपहर हो रहा था, घर पे पनीर पक रहे थे और उसका खुशबू घर पे खींच के लेके आया। और खाने पीने के बाद फिर से बैठ गया ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। ड्राइंग तो काफी हद तक हो ही चुका है। मैं जानता हूँ अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस घर में ज्यादातर वेज खाना ही बनता है, पर इतना दूर आए हैं तो कुछ अच्छा खाना तो बनता है ना। इसलिए पलाशी को छोड़ के हम आ चुके हैं मुर्शिदाबाद। घर पे पहुंचते ही पहले लिया चाय के चुस्की और निकल पड़े मार्केट की तरफ। थोड़ा सा सब्जी और मटन लेके आ गए घर पे। मेरा मौसा जी बहुत अच्छा मटन करी बनाते हैं, इसलिए उनके ऊपर ही छोड़ दिया। और ठंड बहुत ही ज्यादा लग रही थी, इसलिए छत पे आके बैठ गया। कुछ देर बाद खुशबू बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसलिए एक बार टेस्ट करना तो बनता है, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे आ गया और लिया एक छोटा सा कटोरी में थोड़ा सा मटन करी और बैठ गए चखने के लिए। घर पे चाहे मटन हो या चिकन, बीच में से थोड़ा सा लेके उसको चखना तो बंगाली के लिए एक इमोशन है। और आज तो मौका भी है, इसे ऐसे कैसे जाने देते, इसलिए बैठ गए। और आज मटन क्या बना है पूछो मत, स्वाद आ गया स्वाद। बस उसके बाद और क्या, ड्राइंग लेके फिर से बैठ गए और थोड़ा सा डिटेलिंग ही तो बाकी है, देखते देखते ये भी हो जाएगा। और उसके बाद लंच करने आ गए और अभी था थोड़ा सा घूमने की बारी। ड्रेस चेंज कर लिया, हाथ पे पहन के घड़ी, और आज जा रहे हैं हम काठगोला बागान बारी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सर्दी का महीना है, लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए बागान के साइड में एक बैठने की जगह है, वहाँ थोड़ी देर बैठ गए और उसके बाद निकल गए। घर लौट रहा था, सोचा एक बार हजारद्वारी घूम के ही जाए। शाम के वक्त हजारद्वारी का खूबसूरती कुछ अलग ही लग रहा था। और इसी के साथ एक खूबसूरत सफर मेरा खत्म होता है और ड्राइंग भी मेरा खत्म होने वाला है। आप क्या सोचे थे, आप लोगों को ड्राइंग नहीं दिखाएंगे? अरे बोला है तो दिखा के ही जाएंगे। गांव के मिट्टी, हवा, पानी और मुर्शिदाबाद के हजारद्वारी और काठगोला बागान की कहानी कैसे घोल दिया ड्राइंग के साथ, देख रहे हो, सीख रहे हैं। हर एक चीज में ही तो है कहानी, उसको ढूंढ के प्रेजेंट करना ही तो मेरा काम है। और मेरा यह काम आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक बार कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो इसी के साथ ड्राइंग भी खत्म होता है मेरा। और इस टेक्निक से आप आसानी से कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हो। आखिर में है सिर्फ मेरे पास ये ड्राइंग और कहानी, जो अपने तरीके से सबको है सुनाना। और ड्राइंग को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है अभी कहानी के साथ। तो चलो नेक्स्ट किसी कहानी पे मिलते हैं। चलो टाटा।